आज हर एक पेशेंट को मौत कैंसर है, लेडीज रहंदे जेंट्स रहंदे, हर एक को मौत कैंसर है। मौत कैंसर होने की सबसे मेन वजह क्या है किसी को नहीं मालूम। सबसे मेन वजह मौत कैंसर हो रहा क्यों है, लेडीज को भी हो रहा मौत कैंसर। अब उन्होंने तो गुटखा खाते नहीं, फिर उनको क्यों हो रहा मौत कैंसर। लेडीज तो गुटखा नहीं खाते, खाली चलो जेंट्स हैं, जेंट्स खा रहे हैं गुटखा, उनको मौत कैंसर हो रहा, वो बात अलग है। लेडीज को क्यों हो रहा मौत कैंसर। हमारे पास सबसे पहले हम उठते साथ ही क्या करते हैं, फौरन सुबह में उठते साथ ही सबसे पहले हम काम करने वाले दांत मांजने वाले। दांत कोलगेट पेप्सोडेंट दांत मांजते ना, उसके अंदर एक केमिकल है मीथाइल लॉरेन सल्फेट, सोडियम लॉरेन सल्फेट बोलते हैं। जो बुरुक बुरुक निकलता ना, वो सेम बुरुक सर्फ एक्सेल में भी है, सेम बुरुक हार्पिक में भी है। हम सुबह उठते साथ ही फौरन दांत मांज रही, दांत जो मांज रही ना वही सबसे बड़ा गलत है। जो कोलगेट पेप्सोडेंट सिकाको डाबर लाल जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वही सबसे बड़ी गलत चीज है। मंजन इस्तेमाल करना सीखो, फारूकी मंजन इस्तेमाल करो। खाली आप क्या करो, मुंह में छाला आ जा रहा ना, सिर्फ सिंपल सी चीज कोलगेट इस्तेमाल बंद करो, नीम का दातुन करो, मिसवाक और फारूकी मंजन इस्तेमाल करो। जेंट्स और लेडीज दोनों, सिर्फ और सिर्फ आप पेप्सोडेंट छोड़ के देखो, आपका जो भी छाला रहता गायब। हम जो सुबह उठते जाती जो ब्रश कर रहे ना, उसका प्रॉब्लम है। वो जो केमिकल है ना सोडियम लॉरेन सल्फेट बोल को केमिकल है टूथपेस्ट में, जो बुरुक बुरुक निकलता, वो सेम केमिकल सर्फ एक्सेल में भी है, हार्पिक में भी है, इसलिए बुरुक आता ना, उसमें भी है। सबसे पहले टूथपेस्ट छोड़ डालो। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 2 कैंसर के पेशेंट्स हैं, 2, और एक हार्ट और एक लीवर सिरोसिस के, चारों, और एक अभी 2 जने हैं, उन्होंने नहीं चाह रहे वीडियो का, कोई बात नहीं। 6 से 7 जने अल्हम्दुलिल्लाह शिफा हो गए, सिर्फ छोटे मोटी चीज़ों में, नुस्खे में और दवाइयों में। आज हमारा खान पान बराबर नहीं रहने की वजह से मैं हमेशा एक चीज़ क्या बोलता हूँ आप लोगों को, सुबह में उठने के बाद सुबह का खाना राजा महाराजा खाते ना वैसा खाना, सुबह का खाना राजा महाराजा जैसा खाते वैसा खाओ। आज हमारा खान पान बिगड़ गया, सुबह में क्या खाना कब खाना नहीं मालूम हो रहा। सुबह का खाना सबसे अच्छा खाया करो, दोपहर में कम, रात में उससे कम। हमारा टोटली उल्टा है, सुबह में कम, दोपहर में ज्यादा, रात में और ज्यादा, यहां तक खा लेते। पूरा खाना रात में तुम 11, 9, 10 बजे खाने, इतनी बुरी आदत होगी रात में खाने की, पूरा खाना ऐसे छाती पे रहता, पूरा ऐसा खाना। रात में 10-11 बजे खाना खाएंगे तुम, हाजमा कब होना बोलो। हाजमा होने के लिए, डाइजेशन होने के लिए 2 से 3 घंटे होना, खाना हाजमा होने के लिए। पूरा खाना ऐसा छाती पे रहता, जागो सीधा सो जाते हैं, रात में 12-1-2 बजे तिड़िक स्टार्ट होती, कमर में दर्द, खट्टे डकारा, बेकरारी, बेचैनी, लेडीज को माहवारी टाइम टाइम नहीं होना, वाइट कपड़ा, घुटने का दर्द, छाती का दर्द, ऐसे 150 बीमारियां होती। कितने 150 बीमारियां। अब उसके बावजूद भी रात में लेट खाना खाती खाओ, उसके बावजूद भी रात में लेट खाना खाती खाओ, मैं क्या नहीं कर सकता। अब मैं देख लेते बेटा, हर एक को एसिडिटी, हर एक को बदहजमी, हर एक को डाइजेशन का प्रॉब्लम क्यों हो रहा बोलो, ये सब रात में लेट खाने की वजह से। रात का खाना हमेशा याद रखो, गरीब गुरबा लोग खाते ना वैसा खाना है। हम राजा महाराजा कैसा खा रहे, ऐसा नहीं है। खान पान सीखो। ये दवाएं जो मैं दे रहा हूं, मैं बार बार बोल को देता हूं, ये दवाओं के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, तुम ग़िज़ा के ऊपर डिपेंड रहना है। अल्लाह ताला क्या दे रहे हैं, ग़िज़ा खाया करो, ठीक है। और मैं बात कराता हूँ मुश्ताक अहमद साहब से, कैसा था उन्होंने खुद बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है तबीयत? वालेकुम सलाम, बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। 50% 60% कम हो गया है। डॉक्टर क्या बोले थे? इससे पहले बेंगलोर में GHMC ले गया था हॉस्पिटल में, उन्होंने कम से कम 12 लाख रुपए पूछे पैसे ऑपरेशन के लिए। फिर वहाँ से हैदराबाद बुला लेगा, हैदराबाद में आपको 15 लाख रुपए पूछे ऑपरेशन के लिए। वो 15 लाख करने के बाद भी क्या बोला डॉक्टर, हमेशा भी मेरी दोस्ती बनकर रहना, मरे तलक भी मेरे दोस्ती बनकर हर महीना बहाना, हर महीना भी ब्लड टेस्ट लगाना,
फिर जांच कराना, उसके बाद जाना है तुम्हें, हर महीना भी दवाई लेना है, ऐसे कब तक मरे तक भी कर बोले डॉक्टर। ऐसा तुम्हारा फिर तुम्हारा एड्रेस मालूम होने के बाद फिर हैदराबाद गए, हैदराबाद से कर्नूल आते घर पर, तो कर्नूल तुम्हारे पास आए। आपको शायद 3 महीने हुआ दवा खाने लगो, इंशाल्लाह आपको 60% कम होगा। कितना खर्चा करे मेरे पास? तो पूरा आपको तुम्हारे पास 15,000 रुपये खर्चा है 3 बार के। 15 लाख रुपए का 15,000 रुपए का अम्मा बोलो, 15,000 रुपए का 15 लाख रुपए का बोलो। बिल्कुल मुंह खुलता नहीं था, अब आपको 80% मुंह खुलता है। देखो तुम्हें देखो 3 महीने में 80% मुंह खुलता है। उससे पहले मुंह गएगा, खाना भी नहीं खा सकते, 2 उंगलियां से ऐसा मुंह में ढकलना था, बिल्कुल खाना तकलीफ थी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह अब 80% तक अच्छा है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। अब मैं और एक मेरे भाई हैं, आपको कैसा है सर? इनको भी बहुत कैंसर का है, स्क्वामस सेल का, इनकी भी सेम शिकायत वैसी ही थी। बैंगलोर फीडबैक गया, हाँ वार में 3 बार बुलाए हाँ टेस्टिंग के लिए। भैया उनको बाहर लेने का बोलते हैं। 30 रकम के टेस्ट करे, कितने रकम के? 30 रकम के। हाँ फिर बाद तुम्हारा एड्रेस मालूम है, वो छोड़ दे के इधर आके सिर्फ 15 दिन में मुझे स्टडी होगा। हाँ। ये 2वां महीना तुम्हारे के आने वाला को, फर्स्ट महीने में तुम्हें देश मेडिसिन पूरे खाया, हाँ। 15 दिन को कवर हुआ, मुझे अच्छा लगा। फिर कंटिन्यू पत्ता का पानी वो कंटिन्यू करा, अब आपको फिर दवाई लेके आए। सिर्फ पत्तों में कितनी शिफा रखा अल्लाह ताला ने। शीशम के पत्ते में अल्लाह ताला कितनी शिफा रखा। मेरे दादी हैं, डॉक्टर क्या बोला था, एंजियोग्राम डालना कर बोला, छाती में दर्द बोल को आए थे, हार्ट का स्टैंड डालो बोल को बोला था। आप उनसे बात करो। आप ही कैसी है दादी तबीयत? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है दादी तबीयत आपकी? 99% अच्छा है सर। क्या हो रखा दादी आफत आप? मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम आता सर, कितने टाइम चेक कराए तो भी थोड़ा जरा प्रॉब्लम ज़्यादा था। हाँ ये बार चेक कराए तो पूरे रिपोर्ट नॉर्मल आए अल्लाह के नजर से, भी पूरे रिपोर्ट नॉर्मल आए सर। बेंगलुरु में नारायण खुदा हॉस्पिटल में एंजियोग्राम करे थे सर मेरे को, हाँ लाइफ लॉन्ग गोलियाँ खाना बोला था डॉक्टर। 5 साल से जब से अब तक का भी गोलियाँ खाते थे सर, नॉर्मल नहीं अब खाली मेरे पास कितने महीने मेडिसिन लिए आप? ये 3वां महीना सर। 3 महीने में नॉर्मल रिपोर्ट पूरी। हाँ नॉर्मल रिपोर्ट सर, नॉर्मल रिपोर्ट। देखो मैं एक चीज ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको, डॉक्टर के पीछे कब तक पड़ेंगे आप? डॉक्टर की दवाएं कब तक खाएंगे बोलो? दवा ऐसी दियो 2 से 3 महीने खाना, उसके बाद बस कर देना। हमारे को ग़िज़ा के ऊपर डिपेंड रहना है, दवा के ऊपर नहीं। सेम केस और एक है, लीवर इन्फेक्शन का है। वो फोटो दिखाओ मैं एक बार, पहले फोटो दिखाओ। पेट पूरा फूक था उनका। भैया पेशेंट्स को बाहर लो जी, बयान क्या है वैसे बोल दाऊद भाई लोग बाहर लो, पूरा बाहर ले जाओ। बच्चे का पेट ऐसा फुक्को था, सुबह भाई को बोलो। ऐसा फुक्को है बच्चे का पेट। 1 महीना दवा लेना, सिर्फ 1 महीना। 1 महीना कितने लिए? 1 महीना भी नहीं हुआ अभी दवा लेको। अब बच्चे का पेट देखो पूरा नॉर्मल है। देखो मैं पेट पहले से तो आधे से आधा कम है। स्वेलिंग थी, स्वेलिंग पूरी उतरी बच्चे की। देखो पहले का पेट देखो और अब का देखो। अब इतनी चीज़ें सब दिखाने का मतलब क्या है मेरा बोले तो, जो दवाएं मैं दे रहा हूँ, यकीन करो ना करो तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का नाम लेको दे रहा हूँ। दवाएं तुम्हारे कहीं भी मिल जाती, शिफा देने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ खुदा है। हमेशा 11 बजे ये टाइम बयान होता। 6 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बोलता हूँ मैं, 6 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ये कौन भी कर ले कभी ज़िंदगी में बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी ज़िंदगी में बीमार नहीं पड़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट, अहम पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, अपने दिमाग को ठंडा रखो। अपने दिमाग को ठंडा रखो। दिल से बोलो तुम्हारी बीमारी है इतनी है। सोच को बड़ी कर लेते हैं। कभी जिंदगी में तुम्हारे को ऐसा दिखा मेरी बीमारी बड़ी है? एक बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जाकर देखो, लोग तड़पते रहते दर्द के माने, शिफा नहीं होती रहती। डॉक्टर काटतू कुटतू बोलते हैं, फिर भी शिफा नहीं होती उनको। सो दिमाग को ठंडा रखो। जो अल्लाह ताला बीमारी दिया है उन्हें ही शिफा दिएगा।
हमेशा याद रखो, जितना तुम शुक्र अदा करेंगे उसमें आपको बरकत रहेगा, जितना तुम नाशुक्रीपना करेंगे जितनी नेमतें देखो वो भी निकाल लेता। तो सबसे पहली चीज दिमाग को ठंडा रखो। दूसरी अहम चीज, ये पेट है हमारा, इसको डस्टबिन बना ले। कब बोले जब क्या बोले वो खा लेते। खाने का सही सलीका नहीं है। रात में 2 बजे 4 बजे 5 बजे जब दिल में खाए, 1000 बार बोलो चिकन नको खाओ, चिकन ही खाते हैं। चिकन नको खाओ माँ, नाटी का खाओ। अगर बहुत खाने का शौक है जवारी मुर्गी खाया करो। अब चिकन कम में मिल रहा है, चिकन ही खा रहे हैं। चिकन नको खाओ, बार बार बोलो चिकन मत खाओ। ये पेट को साफ सुथरा रखो, क्योंकि जो भी खाना खाएंगे आप सीधा पेट को जाने वाला। पेट को गया तो बाथरूम पेशाब पैखाना बराबर होना जरूरी है। आज ये नहीं हो रहे, कील कील को छोड़े। दवा खाए तो मोशन होने वाले, दवा खाए तो पेशाब होने वाला, दवा नहीं खाए तो पेशाब बाथरूम नहीं हो रहे। तो अपने पेट की सही से हिफाजत करो, तरकारी खाया करो। किसी को डाइजेशन का मसला है, बदहाजमी का मसला है, तरकारी खाओ, ककड़ी गाजर मूली ये सब चीजें खाना खाने के साथ। दावत में हम जाते हैं, फर्स्ट जाते जाते पहले क्या रखते हैं, लाखों पहले सलाद रखते हैं। क्यों? मसाले जो दाल को रहते हैं वो हाजमा होने मुश्किल होता, तो मसाले मुश्किल होता बोलो क्या करते हैं, इसकी वजह से क्या करते हैं, सलाद रखते हैं। तो अपने पेट का सही से ख्याल रखो। और तीसरी चीज, 24 घंटे में 1 घंटा तो काम ऐसा करो कि पसीना निकलना। और खासकर किडनी के पेशेंट्स को बोल रहा हूं मैं, मिनिमम 1 घंटा धूप में बैठा करो। वॉकिंग करो, जॉगिंग करो, योगा करो, नमाज पढ़ते रहो, जरूरी है ये चीज। 1 घंटा तो पसीना निकलना ही निकलना। ऐसा काम करो कि पसीना निकलना। जिस्म का पसीना निकला तो भूख लगती, तुम्हारे सिस्टम काम कर रही बोले वैसा महसूस होता नहीं। बैठे जगह एक ही काम करते रहे तो अभी लेजी पैसा होता, बीमारी बढ़ती, बीमारियां बढ़ती। आज ऐसा हो गया, हम बैठे जगह हर काम होना, हमारे को एसी होना, ठंडे इसमें बैठते। वैसा नहीं रखो, काम करते रहो, वॉकिंग करते रहो, जॉगिंग करते रहो, योगा करते रहो, नमाजा पढ़ते रहो। ये 3 चीज अहम। इससे 3 चीज अहम और एक है, अपने माँ बाप की कदर करो। 1000 बार बोल रहा हूं मैं, अपने माँ बाप को उफ तक ना बोलो। वो कुछ भी बोले, क्या भी बोलेंगे तुम्हारे, मारेंगे भी करेंगे भी, उफ तक ना करो उनके साथ। यकीन करो ना करो, मेरे पास आने की नौबत नहीं आएगी तुम्हारे को। कितनी भी बड़ी बीमारी रहने, माँ बाप की दुआएं लियो, बस वही सबसे अच्छी चीज है तुम्हारी। आज हमारे पास कैसा हो गया मालूम, अपने किरदार पर पर्दा डाल के इकबाल, अपने किरदार पर पर्दा डाल के इकबाल। हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। अपने आप को हम अच्छे समझ रहे हैं, लोगों को बुरे समझ रहे हैं। वैसा हो गया हाल। मैं 5, मैं नमाजी, सब गलीज, उन्हों ऐसे उन्हों ऐसे। इसलिए बोलो ना, अपनी माँ बाप की कदर करो, उनको उफ तक ना बोलो। ये सबसे पहला पॉइंट बोलना है मैं। तुम्हारे जितने बीमार हैं नहीं, अपने माँ बाप की दुआएं लो। आज ऐसा माहौल होगा, माँ बाप को छोड़ दे रहे हैं, उसके बावजूद भी माँ क्या कहती, जहाँ भी रहने बच्चा अच्छा रहने बोले। छोटे से लेकर बड़ा करना बहुत बड़ी बात है, ये कोई समझ नहीं सकते। जब कोई इंसान बाप बनता जब भी जिसको एहसास होता है सब। अब ये बोलो, ये क्या है कि भाई अम्मी अब्बा क्या बोलते हैं, क्या नहीं, कि फोन आ करते रहते हैं बार बार, कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो पूछते रहते हैं। ये अब एहसास नहीं होता, जब बाप बनेंगे ना, जब एहसास होता। माँ छोटे से लेकर बड़े तक पालती, तुम्हारा करती, जो शादी कर लेकर उनका करती, तुम्हारे भी बच्चों का करती। उसके बावजूद भी बच्चे बोलते हैं तुम क्या करें हमारे वास्ते। माँ बाप का खर्च कोई अदा नहीं कर सकते, ना करेंगे कोई भी। तो माँ बाप के साथ सबसे अच्छा सलूक करो, वो कुछ भी बोले खामोश रहो, ठीक है। मैं बोल सकता था नमाजों पढ़ो बोलकर, मैं नमाज पढ़ो नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा? दिलों में गंदगी रखो, नमाज पढ़ो, क्या फायदा होने वाला ये बोलो। किसको? अल्लाह ताला को तुम्हारी नमाजों की जरूरत नहीं है, ये याद रख लो। वो बेनियाज है, अल्लाह को तुम्हारी जरूरत है, अल्लाह को तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारे को अल्लाह की जरूरत है। समझ रहे मेरे बात को? तुम्हारे नमाजें छोटे नमाजें नको, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, लोगों के साथ अच्छा सलूक करो। दिलों में बुराजगी रखो, नमाज पढ़ लेते बैठे तो क्या हासिल होने वाला बोल? किसको क्या हासिल करने जा रहा है? अल्लाह ताला को तुम्हारे बारे में नहीं मालूम, तुम्हारे रग रग से वाकिफ है वो, आपकी
रग रग से वाकिफ है, आप क्या करती, क्या करना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, वो सब जानता है तुम्हारे। तो ये मत समझो अल्लाह ताला को धोखे में मत रखो, अपनी माँ बाप की खिदमत करो सबसे पहले। और सेकंड मेन पॉइंट, जिंदगी का मकसद ये नहीं है खाली कमाना, याद रख लो, जिंदगी का मकसद ये नहीं है कमाना कमाना कमाना। अपने बड़े बुजुर्ग के साथ अच्छा सलूक करना, अड़ोस पड़ोस के साथ सलूक करना, दोस्त अहबाब के साथ अच्छा सलूक करना, उनके सुख में दुख में साथ रहना, जिंदगी का मकसद ये है। तुम पैसे कमा लेंगे, खर्च करने वाला नहीं रहा तो क्या फायदा बोलो। आज पैसे तुम कमा लेते हैं, तुम्हारे बच्चे नहीं सुनने, नाफरमान बच्चे हैं, क्या करेंगे बोलो। तुम्हारी जोरू नहीं सुनती, क्या करेंगे। आज हम कमाने के चक्कर में इतना बिजी हो गए, फैमिली को टाइम ही नहीं दे रहे। बच्चे खतर दुबई चले जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता उनके माँ बाप को कुछ भी हो गया है, यहाँ बच्चे आ नहीं पा रहे, क्यों? कमाने के चक्कर में। ऐसे भी बच्चे हैं, इंतकाल हो गया, अच्छा ठीक है, क्या है आप दफन कर डालो, मैं पैसे भेज देता हूँ, ऐसे बोल रहे हैं। आजकल का दौर ऐसा आ गया। तो पैसे के पीछे मत भागो, रिश्तों के पीछे भागो। जिंदगी ये दुनिया में जो रहना, अकेले नहीं रह सकते तुम। अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखो, उनके दुख सुख में साथ दियो। तुम किसी का भी इंतकाल हो तो ऐसी दोस्त, ऐसे लोग बोलना इतना अच्छा इंसान था, उन्हें मरने के बाद उसका चेहरा देखना चाह रहा हूं, वैसी सोच रखना। लोग बोलना अरे इतना अच्छा आदमी था भाई, इतना अच्छा काम करा, मरने के बाद उसका एक बार चेहरा देखने की मैं ख्वाहिश करता हूं, ऐसा लोग बोलना, ऐसा काम करना। तीसरी अहम चीज ये जबान है, ये जबान है, इसको हड्डी नहीं रखे अल्लाह ताला। यकीन करो ना करो, ये जब चलती है देखो अच्छे अच्छे के हड्डियां तोड़ देती। बंदूक का जख्म जो रहता चले जाता, मगर ये जबान का जख्म नहीं जाता। ये जबान का इस्तेमाल सोच समझ कर करो। आज ये जबान की वजह से कितनों की लड़ाइयां हो जा रही हैं, कितनों के रिश्ते टूट जा रहे हैं। तो जब भी जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोचो समझो, उसके बाद इस्तेमाल करो। जो दिल में आया बोलो ना। किसी को तुम मारो, मारने के बाद उसका जख्म चले जाता, ये जबान का जख्म मरते दम तक नहीं जाएगा, याद रखो। बस इतनी सी 6 जो बात मैं बोला हूं, इस चीजों पे अमल करो, इंशाल्लाह ताला मेरे पास आने की नौबत नहीं आती। और मैं चीज बोल रहा था, लेडीज को जिसको भी माहवारी टाइम नहीं आती, 5 से 6 दिन ऊपर नीचे होती, आए तो भी ब्लीडिंग ज्यादा होती, पेट्स में क्रैम्प्स होते हैं, सबसे सिंपल सी चीज एक करो, 1 गिलास औंधता हुआ पानी लेना, 1 गिलास गर्म पानी में 1 चमचा शहद, 1 चमचा घी डाला करो, गाय का घी। अगर गाय का घी नहीं है तो नॉर्मल घी भी डाल सकते। कैसा पीना? चाय कॉफी कैसा पीते हैं? सुबह में एक टाइम, दोपहर में एक टाइम, शाम में एक टाइम। कब पीना? अगर माहवारी 5 दिन है तो कंटिन्यू 5 दिन पिया करो, 7 दिन है तो 7 दिन पिया करो। ये 3 फायदा होंगे इससे, आप माहवारी टाइम आएंगी, और दूसरी चीज ब्लीडिंग ज्यादा हो रही तो भी कंट्रोल हो जाता इसमें। और तीसरी अहम चीज, जो पेट में क्रैम्प्स होते हैं, स्टोमक पेन होता, दर्द देता, वो नहीं होता, जितना होना उतना ही होता। ये कर को देखो, इंशाल्लाह ताला बहुत आराम होगा। कब करना? सिर्फ माहवारी जब आ रही, जब 1 गिलास गर्म पानी में 1 चमचा घी, इतना करो, इंशाल्लाह ताला माहवारी टाइम आती, ब्लीडिंग नॉर्मल होती, और जितना पेट में क्रैम्प्स और दर्द है वो भी नॉर्मल है। ये जो 6 चीज बोले हम, ये जो भी करेंगे इंशाल्लाह ताला आपके पूरे मसले दूर हो जाएंगे। ठीक है? हर महीना 8 तारीख को रायचूर अल सलामा फंक्शन हॉल, जहराबाद कॉलोनी रायचूर में, और 9 तारीख को करनूल में ANR नमस्ते फंक्शन हॉल, मार्केट रोड के पास, और हर महीना 13 तारीख को निजामाबाद में, अलसारुल उलूम मदरसा पानी की टांकी के पास, मालापल्ली। ठीक है? अगला महीना मार्च में रमजान स्टार्ट होने वाला 11 तारीख से, मार्च में 8-9 ये तो कंटिन्यू रहेगा रायचूर और करनूल का, मगर निजामाबाद का जो 13 तारीख को था वो 1 महीना 10 तारीख को आ जाएगा। ठीक है? मार्च में निजामाबाद 13 तारीख को नहीं रहेगा, 10 तारीख को रहेगा, क्योंकि रमजान स्टार्ट होने की वजह से आपको शिफा के बोतल होना है। कुछ भी मसला रहा, अब मैं दवाएं दे रहा हूँ, इसमें समझने नहीं आया, इसके कुछ साइड इफेक्ट हो रही, कुछ प्रॉब्लम हो रही, ये नंबर पे कांटेक्ट करो आप, 9900666495, ये एक नंबर हो गया,
7795414139 और 8197041411। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।